कौन हो तुम? कौन हो तुम? ललित, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई ललित, मुझे माफ कर दो ललित। ललित, 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 नहीं नहीं, ललित रुक जाओ, मुझे माफ कर दो। शिमित, आई एम सो हैप्पी। अच्छा हो तुम्हारे ऑफिस वालों ने रहने के लिए घर दे दिया, वरना मुंबई में घर ढूंढना इज अ बिग टास्क ना। स्वीटहार्ट, तुम तीनों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पापा, उधर देखो, 2 लड़कियाँ। हाँ? अरे बेटा, रोड तो खाली है। पर हमने तो देखा था। बेटा, कोई भी नहीं है। कोई नहीं है बेटा, चलो अपने नए घर चलते हैं। टन-टन! क्यों बच्चों, कैसा लगा नया घर? पापा बहुत अच्छा है। कैसा लगा घर? बहुत अच्छा। वैसे भी जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। I'm lucky for you, right? Actually, my daughters are lucky for me. Riya Sakshi, come here. My angels are lucky for me, right? Correct? वैसे पापा, मैं घर देखने जाऊँ प्लीज? Of course, तुम्हारा घर है, जाओ देखो घूमो। या मैं इस तरफ जा रही हूँ। दीदी मैं इस तरफ जाती हूँ। ओके। बच्चे देख लेंगे। बच्चे कैसे आएंगे, बच्चे तो घर देख रहे हैं ना। वाओ वाओ, कौन है?
दीदी आप हो ना? पापा आप हो? पापा पापा बताओ ना, आप हैं? पापा दीदी आप हो? पापा पापा बताओ ना, आज किसका बर्थडे है? वाह कितना अच्छा केक है। वाह Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. रिया की आवाज यहाँ से कैसे आ रही है? और ये गाने की आवाज? रिया? रिया तुम हो? रिया तुम यहाँ हो? अरे ये तो कोई बेसमेंट लग रहा है। रिया! रिया! रिया बेटा! रिया तुम यहाँ हो? रिया? 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 रिया क्या तुम यहाँ हो? रिया? बेटा तुम वहां कैसे पहुंची? रिया? रिया? रिया ये तुमने क्या पहना है? हाँ निकालो इसे। पापा मुझे लगा यहाँ पे, और आप मुझे मैजिक दिखा रहे हैं, और यहाँ पे केक था और ढेर सारे बलून्स लगे थे यहाँ पे। बेटा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। कहाँ है कुछ? और पापा तो तुम्हें ऊपर ढूंढ रहे थे, लेकिन तुम यहाँ बेसमेंट में पहुंची कैसे? तुम ठीक तो हो ना? आइंदा मत आना यहाँ। आ जाओ बेटा।
तुम हो? कौन है वहां पर? कौन है? कौन है वहां? जवाब दो, कौन है वहां? मैंने पूछा कौन है वहां? तो तुम थे। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। तुम मेरी जान हो। तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। नमस्कार। कमाल है यार, एक अच्छा रोमांटिक माहौल बना रहा हूं मैं। और तुम हो के माहौल? कहाँ है माहौल? ओके। What? 1 minute. शिमित, वहां कोई है। मैंने अभी देखा वहां कोई है। तुम यहीं रुको। धत तेरे की, तुम दोनों पकड़े गए हो। चलो बाहर निकलो, देख लिया मैंने। कम ऑन कम ऑन। पापा पापा, सच में हमने कुछ भी नहीं देखा। सच्ची पापा, हमने डांस भी नहीं देखा। ठीक है, तुम दोनों अपनी आंखें खोल सकते हो। Are you sure? श्योर बेटा, आओ। कम कम कम। पापा। तो पापा बताइए, मम्मा आपकी क्या लगती है? मम्मी मेरी? अब मम्मी मेरी वाइफ है बेटा। पर थोड़ी देर पहले तो आपने उन्हें जान कहा था। पर पापा, जान तो उससे कहते हैं जिससे हम बहुत प्यार करते हैं। तो क्या आप मम्मा को हमसे ज्यादा प्यार करते हैं? बेटा बेटा, तुम्हारे पापा तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तुम दोनों मेरी जान हो। अब मम्मी तो बस अच्छा बच्चू। अरे अरे तो जहाँपना, बताइए इस लेडी को क्या पनिशमेंट दिया जाए? इस लेडी को बेड पे सुला दिया जाए। जी जापना। बच्चा पार्टी अटैक। शिमित, शिमित उठो ना।
क्या हुआ? शिमित, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि 2 छोटी बच्चियां रोड क्रॉस कर रही हैं और हमने उन्हें गाड़ी से उड़ा दिया। एग्जैक्टली वैसे जैसे उस दिन रिया ने कहा था। ताबी, थकावट और स्ट्रेस की वजह से ऐसे बुरे सपने आते हैं। इनके बारे में इतना मत सोचो, भूल जाओ इन सपनों को। ऐसा कुछ नहीं है। टेक सम रेस्ट, सो जाओ। गुड नाइट। शिमित, तुम सो जाओ, मैं बच्चों को देख कर आती हूँ वो ठीक से सो रहे हैं कि नहीं। हाँ साक्षी, रिया, ये दोनों कहाँ चली गई? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. साक्षी, रिया, साक्षी। रिया, साक्षी। रिया, साक्षी। साक्षी, रिया, ये क्या पहन रखा है तुम लोगों ने? उतारो इसे। और ये चाकू कहाँ से है तुम्हारे पास? मैंने अभी अभी एक बर्थडे सॉन्ग की आवाज सुनी थी। ये कौन गा रहा था? हाँ, मम्मा वो मम्मा वो हमें नींद नहीं आ रही थी ना, तो हम यहाँ पर खेलने आ गए। बच्चे अगर अपने रूम में नींद नहीं आ रही थी तो मेरे पास आकर सो जाते। तुम लोग यहाँ क्यों आए? अब आगे से कभी ऐसा मत करना। चलो यहाँ से, चलो। कौन है वहाँ? मैंने पूछा कौन है वहाँ? मैंने पूछा कौन है यहाँ? जवाब दो। चलो यहाँ से, चलो। मैंने बोला चलो। शिमित, जल्दी उठो। शिमित, उठो ना। क्या हो गया? शिमित, What's the matter? शिमित, ये दोनों बच्चे बेसमेंट में थे और वहां कुछ अजीब सा हो रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम अभी मेरे साथ चलो, अभी। अभी क्या हो गया तुम्हें यार? जस्ट लुक एट द टाइम यार। इतनी रात हो गई है, कल जाके देखते हैं ना। प्लीज सो जाओ, प्लीज सो जाओ। लेकिन शिमित, तुम सब तुम्हारा वहम है, कल बात करते हैं। आ जाओ बच्चा, कम। क्या मैं सचमुच कुछ ज्यादा सोच रही हूँ? पर बेसमेंट में जरूर कुछ तो गड़बड़ है। सब चेक करती हूँ। शिमित, शिमित, साक्षी, रिया। हमारे पापा कहाँ हैं? ताबी, ताबी क्या हुआ? तुम ऐसी चीखी क्यों? शिमित, मैंने अभी अभी एक आदमी को देखा। वो यहीं कहीं था, इसी घर में। मुझे बहुत डर लग रहा है शिमित। शिमित, वो मेरे चेहरे के इतने पास था। और वो एक जोकर है।
ताबी कुछ नहीं है, तुमने फिर से कोई बुरा सपना देखा होगा। सो जाओ। कुछ नहीं हुआ। नहीं शिमित, ये मेरा वहम नहीं है, मेरा यकीन करो, मैंने उसे देखा, वो हमें मार डालेगा। शिमित मेरे बच्चे। बेबी शिमित, नहीं। प्लीज सो जाओ, कुछ नहीं हुआ। सो जाओ, सो जाओ बच्चों। मैं मार्शला। नमस्ते, मैंने ही आपको फोन किया था। आइए, प्लीज कम इन। कुछ ठीक नहीं है इस घर में, कुछ तो अजीब है, पता नहीं क्या। क्या मैं आपका घर देख सकती हूँ? जी। तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। आप रुकिए, जब तक मैं लौटकर नहीं आती हूँ आप अपनी पत्नी के साथ यहीं इंतजार कीजिए। हाँ। अच्छा बच्चों, इधर आओ। आप मुझे अपना नया घर नहीं दिखाओगे? चलो। अच्छा बच्चों, आप तो अभी इस नए घर में रहने के लिए आए हैं ना? तो आपने अभी तक कोई नया फ्रेंड नहीं बनाया? डोंट वरी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, आपके मम्मी पापा को भी नहीं, प्रॉमिस। वो क्या है ना, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि मैं भी आपके फ्रेंड से दोस्ती कर लेती। सच्ची आंटी? सच्ची। तो मुझे अपने फ्रेंड से मिलवाओ ना। वो कहते हैं कि वो हमारे पापा हैं, हमारे साथ खेलते भी हैं और प्यार भी करते हैं। अच्छा, क्या आप अपने फ्रेंड को इस वक्त देख सकते हो?
बोलो, जवाब दो। क्या आप उन्हें देख सकते हो? डरो मत बच्चों, मैं अभी कैंडल जलाती हूँ। चलो बच्चों। इस घर में एक आत्मा है जो बच्चों से बात कर रही है, बच्चों से मिल रही है। वो उनको लेकर बहुत पॉजिटिव हो रही है। ये आप क्या कह रही हैं? मुझे मेरे बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। मैं फौरन इस घर से शिफ्ट हो जाऊंगा। अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत देर हो चुकी है। इसलिए हमें जो कुछ भी करना होगा इस घर में रह के करना होगा और जल्द से जल्द करना होगा, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। बेटा थोड़ा सा खा लो, मम्मा कुछ कह रही है ना। रिया तुम तो थोड़ा सा खा लो, तुम दोनों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। बेटा मेरी बात तो सुनो, मेरी तरफ देखो एक बार। तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? रिया हमें नहीं खाना, हमें कहा ना हमें नहीं खाना, क्यों आ रहे हो हमारे पास बार बार? बच्चों तुम लोग क्या कर रहे हो? इधर आओ। क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? नहीं, आप हमसे प्यार नहीं करते। अगर आप प्यार करते तो हमारा बर्थडे नहीं भूलते। अरे लेकिन तुम दोनों का बर्थडे थोड़ी ना है आज। आज हम दोनों का बर्थडे है, आपको नहीं पता, सिर्फ उनको पता है, क्योंकि वही हमारे रियल पापा है, समझा? अभी आओ। तुम लोग अपने हाथ मत छोड़ना बच्चों। मैं जानती हूँ तुम यही आसपास हो। हम सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, हमें तुम्हारी मदद करने दो। मैं जानती हूँ तुम्हें
मदद की जरूरत है। कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। हम तुम्हारी मदद करेंगे। ये मेरे बच्चे हैं और मैं इन्हें ले जाऊंगा। मेरे और मेरे बच्चों के बीच में मत आओ, वरना मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बच्चों, बच्चों उठो, उठो बच्चों, बच्चों। पापा तुम जो कोई भी हो, मेरी बात सुन लो। मैं मेरे बच्चों को कहीं नहीं ले जाने दूंगा। मेरे बच्चे मेरी जिंदगी है, सब कुछ है मेरे। सुना? मैं मेरे बच्चों को कहीं नहीं ले जाने दूंगा। पापा पापा क्या हुआ पापा? साक्षी, रिया, साक्षी, रिया। साक्षी, रिया। शिमित, 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 साक्षी, साक्षी उठो। शिमित, तुम ठीक हो? साक्षी, 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 साक्षी आंखें खोलो। पापा है बेटा, बेटा आंखें खोलो। रिया, रिया, साक्षी, रिया उठो, उठने की कोशिश करो। मार्शला जी, रिया, देखिए ना, मार्शला जी, मार्शला जी, उठिए ना, मैं बोल रही हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आंखें खोलिए। मार्शला जी, मार्शला जी, आंखें खोलिए प्लीज। मार्शला जी, प्लीज आंखें खोलिए। देखिए ना, देखिए मेरी बच्ची को क्या हो गया, आंखें नहीं खोल रही है। मार्शला जी, मार्शल, ये देखिए ना, देखिए ना। मार्शला जी प्लीज मेरी बच्चों को बचा दीजिए। देखिए ना, वो बेहोश पड़ी हुई है, आंखें नहीं खोल रही है। प्लीज मार्शला जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, प्लीज मेरी बच्चों को बचा दीजिए। ये मेरी जिंदगी है, प्लीज।
पापा ये पापा। तुम्हारी बच्चियां मरी नहीं है, लेकिन ये तो ये उठ क्यों नहीं रही है? ये उनके शरीर हैं, उनकी आत्माएं यहीं आसपास हैं। हमें जल्द से जल्द कुछ न कुछ करना होगा। जब तक हमारे पास ये शरीर है, उन दोनों बच्चों की आत्माओं को इनके अंदर लाया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले हमें जोकर की आत्मा को शांत करना होगा। उसे यकीन दिलाना होगा कि ये बच्चे उसके नहीं हैं। लेकिन ये हमें सब कुछ जल्दी करना होगा, वरना आज रात के बाद मैं तुम्हारी बच्चियों को बचा नहीं पाऊंगी। कुछ कीजिए प्लीज। मुझे लगता है इसी घर में जरूर कोई ना कोई सुराग होगा। ढूंढो, ढूंढो, जल्दी से ढूंढो, जल्दी से ढूंढो, ढूंढो। मार्सिला जी, ये देखिए, ये मिला। शिविर, ये वही लड़कियां हैं जिन्हें मैंने अपने सपनों में देखा था। क्या? हाँ, ये वही है। मैंने इन्हें देखा था। शिमित, तुम्हें याद है साक्षी ने 2 लड़कियों को रोड क्रॉस करते हुए देखा था जिन्हें हम नहीं देख पाए थे। शायद वो यही लड़कियां हो। पहले वो रिया को दिखी, फिर मुझे मेरे सपने में दिखी। माशाल्लाह जी, ये वही लड़कियां हैं। ये उनकी फैमिली की एल्बम है। उन बच्चों की आत्माएं तुम्हारे सपनों के जरिए तुम्हें कुछ बताना चाहती हैं। हमें तुम्हारे सपनों में जाकर सच का पता लगाना होगा। तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। मेरा सर्कस भी बंद हो गया। अब तो ये घर भी नीलाम हो जाएगा। अब हमारी बेटियों के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। पापा मत रोइए, क्यों रो रहे हो? प्लीज मत रोइए, हम हैं ना। पापा कहाँ रो रहे हैं? पापा, आपको मम्मी की याद आ रही है? नहीं, आप लोग हैं ना पापा के पास। पापा को और कुछ नहीं चाहिए। हाँ? पापा, हमें केक नहीं चाहिए, हमें क्लाउन भी नहीं चाहिए। बस आप रोइए मत पापा, प्लीज। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि आप बेस्ट पापा हो। थैंक यू मेरे बच्चों। कल हमारे पास ये घर नहीं होगा। आपका बर्थडे ना आज ही सेलिब्रेट करेंगे। पापा आपके लिए केक लाएंगे। और पापा, आप हमारे लिए क्लाउन भी बनेंगे ना? हाँ बेटा, पापा आपके लिए जोकर बन जाएंगे। आखिरी बार। एक काम कीजिए, आप यहीं वेट कीजिएगा। पापा आपके लिए केक लाएंगे। हाँ?
नेहा, श्रुति, नेहा। अरे यही है वो शॉप जहाँ से हमारे पापा केक लेने आते हैं। हेलो बच्चों, क्या चाहिए आप लोगों को? हमारे पापा आए होंगे यहाँ केक लेने। आपके पापा? नेहा, लगता है दोस्तों को बुलाने गए होंगे। कौन है आपके पापा बेटा? वो आज हमारे बर्थडे केक लेने आए होंगे यहाँ। बर्थडे केक पर क्या नाम लिखा है बेटा? नेहा और श्रुति। हाँ हाँ, आए तो थे और वो केक लेकर चले भी गए। वाह, चलो घर चलते, पापा वेट कर रहे होंगे। नेहा चलो। नेहा तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, चलो। आज मैं अपने बच्चों को वो सरप्राइज दूंगा जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। जय भैया। हाँ बोलो। आपकी दोनों लड़कियों का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी डेथ हो गई है। मेरी बेटियां आएंगी, वो कहीं नहीं गई। उनका आज बर्थडे है, हमें सेलिब्रेट करना है। मैं उनका बर्थडे मनाऊंगा, उनका मैं इंतजार करूंगा, जीते जी या मरने के बाद भी। तभी इसका मतलब उस जोकर की आत्मा इस घर में है जो आज भी अपनी बच्चियों के आने का इंतजार कर रही है। उस जोकर की आत्मा अभी भी इस घर में भटक रही है। वो अपनी बच्चियों के साथ जन्मदिन मनाना चाहता था, जो कि वो मना नहीं पाया। इसलिए वो तुम्हारी बच्चियों को अपनी बच्चियां समझ रहा है, जिनके साथ वो जन्मदिन मनाना चाहता था और उन्हें अपनी दुनिया में लेकर जाना चाहता है। तो अब हम क्या करें? तुम अपनी बच्चियों के शरीर के साथ बेसमेंट में बैठो और हम जोकर की बच्चियों की आत्माओं के साथ वहां पहुंचते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday, dear Neha. And Shruti, happy birthday to you. श्रुति, नेहा, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ नेहा, नेहा श्रुति मेरे पास आओ, नेहा मेरे पास आओ, मेरे पास आओ नेहा श्रुति। आप अपने पापा से मिलना चाहते हो ना? तो चलो, मैं आपको आपके पापा से मिलवाती हूँ। जय, जय, थैंक यू पापा। जय, मैं जानती हूँ कि तुम अपने बच्चों से मिलना चाहते हो। तुम्हारी बच्चियाँ मेरे पास हैं जय। ये मेरे बच्चे हैं, तुम झूठ बोल रही हो। मैं इनको अपने साथ ले जाऊंगा। तुम उन्हें नहीं ले जा सकते, वो मेरी बच्चियां हैं। सुना तुमने? Happy birthday to you. माशाल्लाह जी। अपना हाथ मेरे हाथ में दो। पापा, आपको पता है हम आपसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि आप बेस्ट पापा हो। नेहा, श्रुति, वाह, आप लोग आ गए? आप कहाँ चले गए थे? हाँ, मैं यहाँ आपके लिए तड़प रहा था और आप मेरे लिए तड़प रहे थे ना? हाँ। हम तीनों साथ रहेंगे, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। पक्का? हाँ। सुमित, साक्षी, रिया। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Your papa is the best. साक्षी, रिया। पापा, पापा, पापा उठो ना। सुमित, मम्मा। साक्षी, रिया, तुम लोग ठीक हो? कोई बात नहीं बेटा, मम्मा आ गई, अब सब ठीक है। हाँ, शिमित अपनी आंखें खोलो। शिमित देखो, सब ठीक हो गया, हमारे बच्चे ठीक है। उठो ना शिमित, शिमित प्लीज अपनी आंखें खोलो, प्लीज। Happy birthday to you. देखो, जोकर की दुनिया खत्म हो गई है। शिमित उठो, देखो बच्चे ठीक है। शिमित, शिमित अपनी आंखें खोलो। ताबी, ताबी, बच्चों, बच्चों, तुम लोग ठीक हो? हाँ, बच्चों, ये लोग, ये ठीक हो गए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। कहते हैं मरने के बाद सारे रिश्ते, नाते और एहसास वही रह जाते हैं, पर नहीं, प्यार ही वो एहसास है जो मरने के बाद भी जिंदा रहता है। प्यार ही तो है जो इस दुनिया से उस दुनिया को जोड़ कर रखता है, बांध कर रखता है।
हेलो डॉक्टर शुभम। सिस्टर, तुम जानती हो मैं इस वक्त कितना बिजी हूँ, फिर भी तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो। सॉरी डॉक्टर, बात ही कुछ जरूरी है। अब ऐसी भी क्या जरूरी बात है जो तुम थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती? डॉक्टर शुभम, वो 13 नंबर वाली बॉडी है ना, उसका फिर से पोस्टमार्टम करना है। फिर से पोस्टमार्टम करना है? लेकिन क्यों? ये तो पता नहीं, डॉक्टर श्याम के ऑर्डर्स हैं कि लाश को सुबह तक रेडी करना है पोस्टमार्टम के लिए। लेकिन मैंने खुद उस बॉडी का पोस्टमार्टम किया है। उस आदमी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। फिर से पोस्टमार्टम करने की क्या जरूरत है? क्योंकि ललित के पिताजी ने मांग की है दोबारा पोस्टमार्टम करने की। ओके, ठीक है। ओके डॉक्टर। थैंक यू। लाइट को भी अभी जाना था। दीनदयाल, दीनदयाल, ड्यूटी पर भी सोते रहते हैं।
ललित की बॉडी तो यही रखी थी, 13 नंबर ड्रॉअर में। कहीं स्ट्रेचर पर तो नहीं? यहां भी नहीं है। कौन है वहां? तेरा नंबर। ललित कैसे जिंदा हो सकता है? हेलो डॉक्टर दर्शन, मैं शुभम बोल रहा हूँ। ललित की लाश जिंदा हो गई है। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से उसे देखा चलते हुए। चल रहा था? शुभम ऐसे कैसे हो सकता है? तुम जानते हो ना ललित मर चुका है। हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेलो हेलो शुभम, हेलो। फोन भी नहीं उठा रहा, कहीं मजाक तो नहीं कर रहा था? कोई इतना भद्दा मजाक क्यों करेगा? शुभम काफी डरा हुआ भी लग रहा था। कहीं ललित सच में जिंदा तो नहीं हो गया? दर्शन, 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 तुम आ गए? क्या हुआ सिमी? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? वो शुभम का फोन आया था। शुभम का? हाँ। इस वक्त? हाँ। क्या कह रहा था वो कह रहा था कि ललित जिंदा हो गया। ललित जिंदा हो गया है? What nonsense! नशे में तो नहीं था वो? दर्शन पूरे होश में था वो जब बात कर रहा था, डर के मारे उसकी आवाज कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने जिंदा लाश देख ली हो। सिमी, तुम इतनी मॉडर्न लड़की हो के ऐसी बातें करती हो। चलो। पर दर्शन, वो देखो, जहां तक शुभम का सवाल है, वो मॉर्ग में काम करता है ना, मुर्दों के बीच, इसलिए उसका दिमाग चल गया है और ये उसके साइड इफेक्ट्स हैं। देखो तुम फिक्र मत करो, कल सुबह होते ही मैं उसकी खबर लेता हूं, ठीक है? अभी चलो। लेकिन दर्शन, चलो। फिर उसने मुझे भी फोन करके नहीं सिमी, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा। मुझे अच्छा नहीं लगता।
तुम्हें क्या लगा कि मैं मर गया हूं? हैप्पी बर्थडे सिमी। थैंक यू सो मच। कहा था ना मैंने तुझसे कहा था ना मैंने सिमी से दूर रहना। ललित क्या कर रहे थे? आज मेरा बर्थडे और आकाश मुझे सिर्फ विश कर रहा था। ऐसे लड़कों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं। ये क्या चाहते हैं मुझे पता है। तुम पागल हो गए, पूरे पागल। सिमी देखो सिमी, मुझे बर्दाश्त नहीं कि कोई तुमसे बात करे या तुम किसी से बात करो। तुम सिर्फ मेरी हो सिमी, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम सिर्फ मेरी हो सिमी, तुम सिर्फ मेरी हो। हेलो डॉक्टर दर्शन, मैं शुभम बोल रहा हूँ। ललित की लाश जिंदा हो गई है। मैंने अपनी आंखों से उसे देखा चलते हुए। कहीं ललित सचमुच में वापस तो नहीं आ गया मौत की दुनिया से? सिमी, 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 मैं हूं मैं।
दर्शन, क्या हो गया है तुम्हें? और तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? ललित है माँ, ललित है। ललित कहाँ? वहाँ खड़ा है वो, वहाँ खड़ा है वो। कहाँ सिमी? वही खड़ा है दर्शन, वहीं पे वो है। वहाँ कोई नहीं है। वही है वो। वहाँ कोई नहीं है सिमी, ये देखो। यही खड़ा था वो। मुझे लगता है उस शुभम की बातों का तुम्हारे दिमाग पे बहुत गहरा असर हुआ है। नहीं, रात बहुत हो गई है, चलो सो जाओ। नहीं दर्शन, मैंने उधर भी देखा। मैं वहाँ कोई नहीं है सिमी, कोई नहीं है वहाँ। इसके बारे में कल सुबह बात करेंगे, चलो। मैंने देखा उधर। चलो। अंकल आप? सिमी कौन है? ललित के डैड आए हैं, आइए ना। कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं अंकल, सिमी ठीक नहीं है। क्या? सिमी बेटा, क्या हुआ तुम्हें? अंकल, इसे लगता है कि आपका बेटा ललित वापस आ गया है। क्या? सिमी बेटा, तुम्हें भी? तुम्हें भी मतलब? पिछले कुछ दिनों से ललित बार बार मेरे सपने में आ रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। बड़ी तकलीफ में है वो दहाड़े मार मार कर रोता है। पहले तो मुझे लगा कि ये सपने शायद ललित की मौत के सदमे की वजह से हो रहे हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि जैसे ललित मुझसे कुछ कहना चाह रहा है कि उसकी मौत की वजह कुछ और ही है। वो मुझे सच्चाई तक पहुंचाना चाहता है। हेलो डॉक्टर श्याम। हाय दर्शन। अच्छा, तो आप हैं ललित के पिता? हाँ डॉक्टर, मैं ही वो भागा बाप हूं जिसके बूढ़े कंधों पर अपने जवान बेटे के अर्थी का बोझ है। देखिए, आपके बेटे के साथ जो कुछ भी हुआ, हमें उसका बेहद अफसोस। डॉक्टर श्याम, वो पोस्टमार्टम की तैयारी हो गई? नहीं डॉक्टर दर्शन, मैंने डॉक्टर शुभम को इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि वो ललित की बॉडी का दोबारा पोस्टमार्टम करने के लिए तैयारी करके रखे। तो क्या हुआ? डॉक्टर शुभम ने अभी तक डेड बॉडी रेडी नहीं की? नहीं ना, पता नहीं कहाँ चला गया है। दर्शन, वो कल रात वाले हादसे के बाद उन्हें कुछ हो तो नहीं गया ना? कल रात वाला हादसा? बेटे, तुम किस हादसे के बारे में बात कर रही हो? डॉक्टर श्याम, वो कुछ नहीं। एक्चुअली कल रात को शुभम का फोन आया था मेरे घर पे, और वो फोन पे काफी डरा हुआ था और कुछ नहीं। इट्स लाइक नथिंग। डॉक्टर शुभम डरा? अरे डॉक्टर शुभम, कहाँ जा रहे हो तुम? कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। ये बताओ, तुमने ललित की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए तैयार क्यों नहीं किया? पोस्टमार्टम की तैयारी तो मैं तब करूंगा ना सर, जब ललित वहां होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? ललित की बॉडी मॉर्ग में नहीं है सर। मॉर्ग में नहीं है? डॉक्टर, फिर कहाँ गया मेरा बेटा? वो क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर आपको यकीन नहीं आता सर, तो आप खुद चलकर देख लीजिए, मॉर्ग खाली है।
तो तुम्हें ये ड्रॉर खाली नजर आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कसम खा के कहता हूं सर, कल रात को मैंने खुद देखा ललित को चलते हुए। कल रात ये ड्रॉर खाली था सर। ड्रॉर खाली नहीं था डॉक्टर शुभम, तुम्हारा दिमाग खाली है। अब जल्दी से इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए तैयार करो, और आइंदा से ऐसा बेहुदा मजाक किया तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। सस्पेंड कर देगा मुझे? तुम दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। खोलो। नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। अरे ये तो डॉक्टर शुभम के चीखने की आवाज है, और ये मॉग से आ रही है। डॉक्टर शुभम, कहाँ हो तुम? डॉक्टर शुभम, डॉक्टर, कमाल है, चीखने की आवाज तो यहीं से आई थी। कहाँ चला गया? दर्शन, मार दिया, ललित ने मार दिया, शुभम को ललित ने मार दिया। सिम्मी, लेकिन सिम्मी वो शुभम को कैसे मार सकता है जबकि खुद ललित की लाश वहां उस कमरे में पड़ी है? तो फिर किसने मारा शुभम को? उस कमरे में ललित के अलावा और कोई नहीं था, और बाहर से अंदर उस कमरे में कोई गया नहीं, तो किसने मारा शुभम को? मुझे लगता है कि सिमी ठीक कह रही है। हो सकता है ललित की मौत में शुभम का ही हाथ हो। लेकिन अंकल, शुभम ऐसा क्यों करेगा? अब ये तो ललित की आत्मा ही बता सकती है। आत्मा? देखिए अंकल, ये आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, और मैं इन सब बेकार की बातों में नहीं मानता हूं। देखो बेटा, हर चीज को वैज्ञानिक नजरिए से देखना अच्छी बात है, लेकिन आज भी कई ऐसी चीजें हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। अंकल, अंकल, मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ जो आत्माओं से बात कर सकती है। वो हमारी मदद जरूर कर सकती है ना? हाँ बेटा, चलो उसके पास चलते हैं। हो सकता है वो हमारी बात ललित की आत्मा से करा सके। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? ये सब कुछ भकोसलेबाजी है और कुछ नहीं। और जहां तक रहा सवाल ऐसी औरतों का, तो मैं ऐसी औरतों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे ऐंठती हैं, ये बस और कुछ नहीं। लेकिन एक बार कोशिश करने में हर्जी क्या है दर्शन? सिम्मी, कोशिश ठीक है, आप लोग कीजिए कोशिश। मुझे एक मरीज को देखने जाना है, मैं चलता हूँ। एक्सक्यूज मी। दर्शन। हेलो। हेलो। हाँ जयन। हाँ दर्शन, कैसा है? क्या बताऊं यार, तुझे पता है ना, शुभम की मौत हो गई। शुभम की मौत हो गई? वो कैसे? पता नहीं यार,
और उसे लगने लगा था कि ललित जिंदा हो गया। ललित ललित जिंदा हो गया है? और अब तो सिम्मी को भी ये लगने लगा है कि ललित जिंदा हो गया। मरा हुआ आदमी जिंदा कैसे हो सकता है? चल मैं तुझसे बात करता हूँ। बाय। हेलो हेलो। ललित जिंदा हो गया है? कौन हो तुम? यहाँ तो कोई भी नहीं है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? ललित मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई ललित, मुझे माफ कर दो ललित। ललित 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 नहीं नहीं ललित रुक जाओ, मुझे माफ कर दो। अब आप दोनों अपने हाथ टेबल पे रख दीजिए और जब तक क्रिया पूरी नहीं हो जाती आप दोनों में से कोई भी अपने हाथ टेबल पे से नहीं हटाएगा, कभी नहीं। ललित को जिससे भी बात करनी होगी
वो अपना हाथ उसके हाथ पे रख देगा। अब मैं ललित को बुलाने जा रही हूँ। ललित, तुम्हारे पिता और तुम्हारी दोस्त सिमी तुमसे कुछ जानना चाहते हैं। आओ ललित, आओ। तुम्हें आना पड़ेगा ललित, तुम्हें उनसे बात करनी पड़ेगी। ललित, आओ, आओ ललित। ललित, बताओ तुम्हारी आत्मा को शांति क्यों नहीं मिली? तुम्हें आना होगा। बताओ ललित, क्या हुआ? ललित, ललित, आओ ललित, तुम्हें इनसे बात करनी होगी। ललित, बताओ तुम्हारी आत्मा को शांति क्यों नहीं मिली? ललित, आ जाओ, तुम्हें आना होगा ललित। आओ, आओ, इनके साथ बात करो, इनसे बात करो ललित, आओ। सिमरी, अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझे तुमसे कुछ कहना है। तूने ये इंश्योरेंस करवा के ना बहुत अच्छा काम किया है। जिंदगी का क्या भरोसा यार, पता नहीं किस पल क्या हो जाए। अरे उससे भी अच्छा काम इसने किया है, इस पॉलिसी का बेनिफिशियरी अपनी होने वाली बीवी सिमी को बनाकर। अगर इसे कुछ हो गया तो कम से कम उसका भविष्य तो सुरक्षित रहेगा। राइट। वैसे सच बताऊं तो जैन जी, इस पॉलिसी के बारे में मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। वो तो दर्शन था जिसने मुझे ये सब बताया, तभी तो मैंने आपसे 1 करोड़ की पॉलिसी कराई है। यार दर्शन, यू आर माई ट्रू फ्रेंड यार। थैंक्स बड़ी। टेंशन है। ध्यान से देखना। क्या हुआ ललित, तेरी तबीयत तो ठीक है? तू तो जानता है दर्शन, ये सब चीर फाड़, ये खून खराबा मुझसे नहीं देखा जाता यार। कम ऑन यार, तो थोड़े ही दिनों में डॉक्टर बनने वाला है। अगर इस तरह खून को देख के डरेगा तो मरीजों का इलाज कैसे करेगा? फ्यूचर किसने देखा यार? अब अभी तो मुझे चक्कर आ रहे हैं। चक्कर आ रहा है तुझे? एक मिनट। तो ये गोली खा ले, you'll feel better. ललित, ललित, अरे कोई ऑक्सीजन लेके आओ। ललित, He's dead. ललित,
ललित को दिल का दौरा पड़ना नेचुरल नहीं है। इसे किसी ने जहर दिया है, जिसकी वजह से उसकी दिल की धड़कनें बंद हो गई। मैं जानता हूं, लेकिन ललित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तुम ऐसी किसी भी दवाई के बारे में कुछ भी नहीं लिखोगे। सिर्फ दिल के दौरे के बारे में लिखना। और हाँ, इसकी अच्छी खासी कीमत भी तुम्हें मिल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? ललित ने तुमसे क्या कहा? बोलो ना बेटा। ललित की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई, उसका खून हुआ था। क्या? मुझे तो लग ही रहा था कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट गलत है। और बेटा, मेरे ललित को मारा किसने? सिमी का फोन। अब हमेशा हमेशा के लिए चैन की नींद सोना। लगता है सिमी आ गई। सिमी आ गई तो क्या क्या कहा शांति देवी ने? शर्म आनी चाहिए तुम। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जिस आदमी से मैंने शादी की वो एक खूनी निकलेगा। खूनी? ये तुम क्या कह रही हो? सब कुछ देख लिया है मैंने। ललित ने मुझे सब कुछ दिखा दिया। ललित की मौत के जिम्मेदार हो ना तुमने मारा ना ललित को। ये तुम क्या कह रही हो? मैं उसे क्यों मारूंगा? वो तो मेरा दोस्त था ना। ये तो मैं जानना चाहती हूँ, क्यों किया तुमने इसे? क्यों शुभम को तुमने झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने के लिए कही? क्यों? हाँ, वो मैंने। सच बताओ, कहीं ये सब तुमने उन इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसों के लिए तो नहीं किया जो ललित मेरे लिए छोड़ गया? तुमने मुझसे शादी सिर्फ उन पैसों के लिए तो नहीं की ना? नहीं सिमी, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूं
और इसीलिए और इसलिए तुमने अपना प्यार पाने के लिए मुझसे मेरा प्यार छीन लिया, मार डाला मेरे ललित को, मार डाला। अरे वो ललित तुम्हारे लायक नहीं था, हर वक्त तुम पे शक करता रहता था। किसी और लड़के ने तुमसे बात क्या कर ली उससे बर्दाश्त नहीं होता था। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने तुम्हें ललित से बचाया। ललित जैसा भी था, प्यार करता था मुझसे, मैं भी उससे प्यार करती थी। तुम्हें क्या हक बनता है कि तुम उसकी जिंदगी उससे छीन लो? देखो सिमी, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती होगी, लेकिन अब इस गलती को बदला तो नहीं जा सकता ना। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, उस ललित से बहुत ज्यादा प्यार करूंगा मैं तुम्हें। चलो बस, चलो ना, एक नए सिरे से एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत अब जेल में होगी, सुना तुम? जेल। मैं सब कुछ जान चुकी थी, लेकिन मैं चुप थी, क्योंकि ये सब मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी। अब मैं पुलिस को फोन करके बता दूंगी कि तुम एक खूनी हो, खूनी हो तुम, खूनी। तुम मुझे जेल भिजवाओगी, फांसी पे चढ़वाओगी मुझे? तुम्हारी ये हिम्मत? क्या कर रहे हो? क्या कर? पुलिस में पकड़वाओगी मुझे? दर्शन, क्या कर रहे हो? पुलिस में दर्शन! जहाँ ललित गया ना वहीं तुम्हें क्या चाहिए? सिमी, 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 दर्शन, पुलिस को बुलाएगी, जेल भिजवाएगी मुझे, फांसी पे चढ़ाओगी। दर्शन मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो दर्शन। तुम लेकिन मैंने तो तुम्हें अभी जला दिया था ना।
दुर्जन ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ।